अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमें तीन स्टेट्स की बात करनी, इक्विलिब्रियम की तीन हालतों की, बड़ी आसान है। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अगर मैं इसकी सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में ना जाऊं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे कि मैं अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ और दोबारा फिर वापस आ गया। आपने हल्का सा किसी बॉडी को टिल्ट किया तो वो दोबारा फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाए। जैसे आप फोर्स को हटाओ, जैसे आपके सामने टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, अब इस बुक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हो और दोबारा छोड़ देते हो, तो दोबारा फिर बुक अगर अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाती है तो इसको हम नाम देते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। इफ अ बॉडी कम्स टू back to its previous position after a slightest tilt, then it's called the stable equilibrium. After slightest tilt, slightest कर दी ना, हल्का सा टिल्ट करने से, ये नहीं कि आपने बड़े ही जानवरों की तरह ऐसे फोर्स लगाई और कहो कि वापस नहीं आई, तो वो मेरा बेटा आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगी। अनस्टेबल का मतलब ये है कि जैसे मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, मैं इस पे ये फोर्स लगाकर इसको यहाँ पे बैलेंस तो कर सकता हूँ। जैसे फोर्स हटाऊंगा, ये जैसे मेरे हाथ से गिर गया है, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में कभी वापस नहीं आएगा। और आपको अगर छत से धक्का दे दिया जाए हल्का सा टिल्ट करने से, आप अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आ सकते, तो ये भी हमारे पास बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। डू नॉट कम या डू नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको वहां पे ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी गिवन होगा। किसी भी बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए उसको बॉटम से, नीचे से हमेशा हैवी रखा जाता है। आपने लोगों ने ये चीज देखी भी होगी कि गाड़ियों के जो इंजन है हमेशा बॉटम में होते हैं, किसी गाड़ी के इंजन छत पे नहीं होता। इसी तरह जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है उसकी जो बेस है उसको भी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इट मींस कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का जितना लो होगा वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। To get the stability, we kept the center of gravity low as possible. जितना पॉसिबल हो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखा जाता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फर्ज करें अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेप आ जाती है या सर्कुलर शेप आ जाती है, स्फेरिकल शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह हल्का सा टिल्ट करें तो ये हमेशा एक न्यू पोजीशन में आएगा। और इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है वो भी बिल्कुल क्या रहेगी, सेम। ये कम या ज्यादा नहीं होती। स्फेरिकल शेप की जो अब ऑब्जेक्ट है, रेगुलर शेप है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम या ज्यादा नहीं होगा, उसकी हाइट भी बिल्कुल सेम रहेगी। और जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह टिल्ट करोगे, आप ये चीज क्लियर नहीं कर पाओगे कि ये प्रीवियस पोजीशन में है या न्यू पोजीशन, या फिर आपके पास कोई और पोजीशन में चला गया। तो ये हमेशा हमें एक न्यू पोजीशन में मिलेगा। इसको नाम दिया जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट भी बिल्कुल सेम रहे। और ये मोस्टली होता है जैसे कि अगर आपके पास एक पेंसिल हॉरिजेंटली पड़ी हो, आप उसको बार बार रोटेट करवाओ तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अपनी जगह पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये न्यू पोजीशन पे या प्रीवियस पोजीशन पे है, तो इसको हम नाम देंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। इन तीनों टॉपिक्स में याद करने वाली चीज ये है कि अगर किसी बॉडी को हल्का सा टिल्ट करो और अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाए, जैसे कि मैं ऊपर हुआ और नीचे वापस आ गया, इसे स्टेबल कहते हैं। लेकिन हल्का सा टिल्ट करने से अगर कोई बॉडी वापस नहीं आती, एक प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आ पाती, जैसे कि किसी को धक्का लग देना छत से, या फिर ये पेंसिल का हाथ से फोर्स लगाना, नीचे गिर जाना, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट हमेशा एक न्यू पोजीशन में चला जाता है और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट पे भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर इस पे ए लिखा हो तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने से ए ऊपर की तरफ चला जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर इस बुक के एंड पे आपको बिल्कुल पैरेट और
दो स्माइली सी नजर आ रही होंगी। तो पैरेट की अल्लाह ताला ने देखो जितने भी परिंदे टेल बनाई होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में या पीछे की तरफ, राइट या लेफ्ट की तरफ तो नहीं रखी, या राइट पे रखी जाती है तो तब भी वो विंग्स इजीली मूव ना कर पाते, या लेफ्ट की तरफ रखी जाती है वो बिल्कुल सेंटर में है, वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी तरह स्माइलीज आपको नजर आ गई होंगी, वो बॉटम से हैवी बनाई गई है, इसलिए ये स्टेबल है। अगर ये बॉटम से हैवी ना होती तो ये अनस्टेबल रहती। तो किसी भी बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वी डू टू गेट द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए हमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रखना पड़ता है एज पॉसिबल, जितना हमसे पॉसिबल हो सके। तो ये हमारे चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 5 की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।